मॉर्निंग प्राइम में अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने गई लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने पथराव कर दिया। एलडीए के अधिकारी पुलिस की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जहां पथराव में पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इंफॉर्मेशन जैसे ही मिली, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बताया गया कि एलडीए की टीम एक 4 मंजिला अवैध इमारत को तोड़ने पहुंची थी। इसी दौरान अफवाह उड़ा दी गई कि मलबे में कुछ लोग दब गए हैं और इस अफवाह के बाद सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पथराव करने लगे। ये आप देखिए कि किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी एलडीए की टीम, पुलिस संरक्षण में गई थी, लेकिन वहां पर इस टीम पर हमला बोल दिया गया। कहा गया कि इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं और ये अफवाह जैसे ही फैली, अचानक से एलडीए की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया, पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ये 4 मंजिला इमारत जो है वो ढाई गई। ये अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी एलडीए की टीम कि अचानक ये अफवाह उड़ा दी गई कि इस मलबे में कई लोग दब गए हैं और फिर पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। क्रम में जिनकी रिट डिसमिस हुई थी उनमें से 3 कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और 2 का सक्सेल कर लिया गया था, तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था, उन्होंने प्रोवोकेशन, उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ तो कुछ पत्थरबाजी हुई, समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलॉट कर दिए 7 लोगों को और वो कल वहाँ जाएंगे, उनको जाने की व्यवस्था कर दी। क्या कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि अफवाह के चलते सब कुछ? बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और अफवाह के चलते पत्थरबाजी की गई। अकबर नगर में जो है एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाफर सादिक ड्रग कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने एनसीबी की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया। 2000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग सिंडिकेट मामले में ईडी ने भी उदयनिधि स्टालिन को शिकंजे में लिया। एनसीबी के अलावा अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ कर सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पता लगाने में जुट गई है कि तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक के तार कहां तक फैले हैं। एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ईडी भी पूछताछ करेगी, जाफर सादिक से भी पूछताछ करेगी। उदयनिधि की अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। विदेशों में किस तरह से ड्रग रैकेट चल रहा था उसके बारे में भी जांच पड़ताल, पूछताछ होगी। आपको बता दें, जाफर सादिक से पूछताछ में एनसीबी सूत्रों का बड़ा दावा है। जाफर सादिक से एनसीबी की पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है कि उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए गए, यह दावा किया गया। रिलीफ फंड के लिए 5 लाख रुपए देने का आरोप है। पार्टी फंड में 2 लाख रुपए देने का भी दावा किया गया। उदयनिधि के खिलाफ एनसीबी के बाद अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। विदेशों से ड्रग्स रैकेट के जरिए करोड़ों की कमाई का भी आरोप है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक एनसीबी की जांच में बातें सामने आई। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बीच में आ गया है और अब वो भी पूछताछ करेगा। तो कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम का दौरा करने वाले हैं। देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन होगा। इस एक्सप्रेसवे से NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। 8 लेन का द्वारका एक्सप्रेसवे, इसकी लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें, ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है और इससे चूंकि ये सिग्नल फ्री होगा
आसानी होगी लोगों को जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, तो उस तरह से काफी मददगार साबित होगा। उसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उससे भी निजात मिलेगी लोगों को। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज मोदी देश को 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो 19 किलोमीटर लंबा है हरियाणा सेक्शन, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 8 लेन का ये बना है, बेहद खूबसूरत है। अंदर किस तरह के कलर्स का, लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये इसकी खासियत है। तो देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है ये। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का आज उद्घाटन होना है। 8 लेन का ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। NH-48 पर ट्रैफिक कम करने में इससे अच्छी खासी मदद मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 4100 करोड़ रुपए है। IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी होगी, तो बेहद आसान हो जाएगा इससे सफर। उसके अलावा आपको बता दें कि टोल मुक्त है ये द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी हम बात कर रहे हैं। यात्रियों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो उस लिहाज से भी बेहद अच्छा है ये। सिग्नल फ्री है, लिहाजा सिग्नल फ्री होने की वजह से जो यात्रा है उसमें कम वक्त लगेगा, जल्दी से जल्दी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। एक्सप्रेसवे में कई अंडरपासेस हैं, बेहद आधुनिक तकनीक से ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और उसमें सिग्नल नहीं है और टोल मुक्त है, तो वो अतिरिक्त भार जो लोगों पर पड़ता है, टोल देना पड़ता है, वो नहीं लगेगा। कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सफ़र बेहद आसान होगा, बहुत जल्दी लोग अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और कामल चौक सेक्टर 20 अभी जो एडवाइजरी जारी की गई इस प्रोग्राम के चलते, सेक्टर 23 जानकी चौक, ये रास्ते बंद रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के कौन कौन से रास्ते बंद रहेंगे। कोचनपुर फ्लाईओवर सेक्टर 23 बंद रहेगा। सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन भी इस वजह से बंद रहेगा। इस प्रोग्राम की वजह से प्रधानमंत्री का ये बड़ा प्रोग्राम है और ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि क्या कुछ आज बंद रहेगा इस प्रोग्राम की वजह से। कुछ दिक्कत जरूर होगी, लेकिन चूंकि इतना खूबसूरत ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री इसकी सौगात देने वाले हैं, जिससे आगे आने वाली मुश्किलें बेहद आसान होगी, ट्रैफिक से निजात मिलेगी और टोल भी नहीं लगेगा। कौन कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं इस प्रोग्राम की वजह से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ये जो उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसकी वजह से कौन कौन से रूट्स, कौन कौन से जगहें जो हैं वो आज बंद रहेंगी। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कृषि ड्रोन की प्रदर्शनी भी देखेंगे। 1000 दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। देश भर में 11 अलग अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता कोष वितरित करने वाले हैं। तो एक बड़ा प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रहने वाला है। नारी शक्ति को वंदन करता हुआ ये प्रोग्राम है। ड्रोन दीदियों को 1000 ड्रोन की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। देश की 11 अलग अलग जगहों से ड्रोन दीदियां इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली हैं। सहायता समूह को 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण ऐसे में दिया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए के पूंजी सहायता कोष का भी वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी सहायता समूहों को दिया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए के पूंजी सहायता कोष का भी वितरण प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज दीदियों को देने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो आज ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी का वंदन है और ऐसे में लखपति दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मानित करने वाले हैं। मॉर्निंग प्राइम